मैं आज आपसे सियार सिंगी के ऊपर बात करूंगा, जिसको गीदड़ सिंगी भी बोलते हैं। सियार सिंगी और गीदड़ सिंगी, इनको दो नामों से पुकारा जाता है। और भी कई नामों से लोग अलग अलग भाषाओं में उसको पुकारते हैं। सियार सिंगी, आपने गीदड़ को देखा होगा। जब जंगलों में गीदड़ हैं, वो कई बार शाम के समय, दिन के समय जब भी मन करता है तो वो ऊपर मुंह करके चिल्लाया करते हैं। तो सियार सिंगी, गीदड़ सिंगी, इसके दो नाम हैं। चाहे आप सियार सिंगी कहो या गीदड़ सिंगी, ज्यादातर लोग तंत्र शास्त्र में इसको सियार सिंगी ही कहते हैं। सियार सिंगी मैंने देखा है कि बाजार में अक्सर लोग बेचते हैं और 100, 200, 500 रुपए में वो लोगों को दे जाते हैं। सियार सिंगी एक दुर्लभ चीज है, बहुत कठिनाई से मिलती है और इसको सहज ही मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसको प्राप्त किया जाता है सियार से, यानी गीदड़ से। आज के समय में किसी जानवर को मारना एक कानूनन अपराध है, लेकिन तंत्र शास्त्रों में इसकी क्या विधि विधान बताए गए हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। सियार सिंगी, मैं फिर कह रहा हूं, असली सियार सिंगी लेना आज के समय में बहुत ही मुश्किल और दुर्लभ कार्य है। सियार सिंगी, अब गीदड़ के कोई सींग नहीं होता, सियार के कोई सींग नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी जो है सियार सिंगी ली जाती है। कुछ लोगों का मानना यह है कि जब सियार अपना मुंह ऊपर करके जोर से चिल्लाते हैं और कुछ देर चिल्लाने के बाद जब ऊपर मुंह करके चिल्ला रहे होते हैं तो उनके दोनों आंखों के बीच में और थोड़ा ऊपर की साइड माथे पे एक हड्डी उभर के आ जाती है, और वो जब हड्डी उभर के आती है उसको ही सियार सिंगी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सियार जब चिल्लाता है बाद में वो बेहोश होकर के गिर जाता है, और कुछ लोग उसके बाद वो सियार सिंगी उससे प्राप्त करते हैं। लेकिन ये बात मेरे को अनुचित नहीं लगती, क्योंकि मैंने ऐसा कभी पढ़ा नहीं और देखा नहीं कि सियार ऊपर मुंह करके चिल्लाए उसके बाद वो बेहोश हो जाता हो, ऐसा तो नहीं सुना। हाँ, दूसरी बात पे कुछ विश्वास किया जा सकता है कि सियार, गीदड़ जब ऊपर मुंह करके चिल्लाते हैं, और इसमें भी सियार सिंगी जो है हर सियार के पास नहीं होती, सिर्फ नर जो सियार है, नर गीदड़ जो है उसके ही सियार सिंगी निकलती है। जब वो ऊपर मुंह करके चिल्लाए तो करना क्या होता है कि इसमें सियार की हत्या करनी पड़ती है। ये मैंने आपको पहले बोल दिया कि कानून अपराध है। तो जब वो ऊपर मुंह करके चिल्लाए तो शिकारी लोग जो है एक तलवार लेकर के और ऐसी जगह छुप करके बैठ जाते हैं कि जब वो ऊपर मुंह करके चिल्ला रहा होता है तो उसकी जो है माथे पे जो है वो उभर आती है वो हड्डी, और उभर आने से, और जब वो चिल्ला रहा हो उसी समय उसी तलवार से उसकी गर्दन काट दी जाती है, तो वो हड्डी जो है उभरी रह जाती है माथे पे। इसके बाद वो शिकारी लोग उसको प्राप्त करते हैं। अब ये कितना कठिन कार्य है, ये बहुत कठिन कार्य है, ये हर किसी को नहीं मिल सकती। हर किसी, कोई ऐसा कर भी नहीं सकता कि सियार चिल्ला रहा है और वहां खड़ा रहे तलवार लेके, वो छिपना पड़ता है, सियार को नजर भी नहीं आना चाहिए और उसी एक झटके में गर्दन कटनी चाहिए, तब जाके ये चीज मिलेगी। ये बड़ी दुर्लभ है, इसको हर कोई नहीं कर सकता। फिर भी मैं इसका विधि विधान आपको बता देता हूँ। मार्केट में जो सियार सिंगी मिल रही है उसको आप कतई ना खरीदें, क्योंकि वो जो है सबके सब नकली होती है। सियार सिंगी लेने के बाद
प्राप्त करने के बाद जैसे बताया है, सबसे पहले बुधवार के दिन गणेश जी को लाल रंग का ध्वज, झंडा बना करके मंदिर में गणेश जी को ध्वज चढ़ाए लाल रंग का। उसके बाद उस सियार सिंगी को एक डिब्बी में डाल करके सिंदूर डालें, असली सिंदूर, हनुमान वाला सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं वही असली सिंदूर है। उसके बाद थोड़ा सा चावल उसमें चढ़ाए, उड़द चढ़ाए साबुत थोड़ी सी, और छोटी इलायची थोड़ी सी वो भी उसमें चढ़ा दें। इतना करने के बाद अब आप उसको रख लीजिए। अब आपकी सियार सिंगी तंत्र विद्या के लिए अब इसका उपयोग आप कर सकते हैं। जिस घर में भी सियार सिंगी रहती है उस घर में संकट दूर रहते हैं। विजय पताका उसकी फहरती रहती है। विजय पताका जो झंडा जो है, एक तरह से जैसे झंडा फहराते हैं कहावत है, ऐसे ही उसका भी विजय पताका फहराती रहती है। संकटों से वो दूर रहता है, उसको संकट छू नहीं पाते ऐसे व्यक्ति को। जहां सियार सिंगी रहती है उस घर में निरंतर उन्नति होती रहती है। कार व्यापार में अच्छी उन्नति होती है। हर प्रकार से उस व्यक्ति को उन्नति ही प्राप्ति होगी। अब इसके कुछ तांत्रिक प्रयोग भी है जो मैं आपको बता देता हूं। तांत्रिक प्रयोग मैं इसलिए बता रहा हूं कि असली सियार सिंगी मिलनी मुश्किल है। अगर किसी को मिल जाए तो वो ये प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नकली से तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब जो सिंदूर सियार सिंगी जो हमने रखी हुई है उसके अंदर जो सिंदूर है, वो सिंदूर अगर किसी स्त्री के मांग में भर दिया जाए तो वो स्त्री उस व्यक्ति से कभी जिंदगी में दूर नहीं होगी। दूसरा, कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोधित है, कोई भी क्रोधित है ज्यादा, जो चावल डाले हैं सियार सिंगी में वो चावल उस व्यक्ति पे मार दिए जाए, छिड़क दिए जाए, यानी कि वो चावल उसके ऊपर डाल दिए जाए, तो उस व्यक्ति का गुस्सा हमेशा के लिए, जिस पे वो गुस्सा कर रहा है, हमेशा के लिए उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। तीसरा, जो इलायची छोटी वाली है वो इलायची अगर किसी को खाने पीने में दी जाए तो वो वश में हो जाता है, वो आपका कहना मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसे करेगा। उड़द जो हमने डाले हैं उसके अंदर, वो उड़द अगर किसी के घर में फेंक दी जाए तो वो घर ही उजड़ जाएगा, वो घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये क्रिया करनी नहीं चाहिए, ये गलत काम है, और गलत काम का अंजाम जो है व्यक्ति को बुराई भोगना पड़ता है। तो सदैव याद रखें कि गलत काम ना करें। इसका उपयोग सिर्फ ये इसलिए करें कि अपने पास रखें, जिससे आपकी उन्नति होती रहे, कार्यों में कोई बाधा ना आए, सदैव आपका काम बनता रहे और इसका आप लाभ ले सके। आप इतना ही करिए। आज के वीडियो में इतना ही।